बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग बदर के बाद जो कैदियों का मामला था उस पर बात करते हैं। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँच गए तो आपने सहाबा कराम से कैदियों के बारे में मशवरा किया। तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चचेरे भाई और कुंबे कबीले के लोग हैं। मेरी राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फिदिया ले ले। इस तरह जो कुछ हम लेंगे वो कफ़ार के खिलाफ हमारी कुव्वत का जरिया होगा और ये भी मुतवक्का है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे और हमारे बाजू बांध जाएँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न खत्ताब, तुम्हारी क्या राय है? तो उन्होंने कहा, वल्लाह मेरी राय वो नहीं है जो अबू बकर की है। मेरी राय ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां को जो मेरे यानी हज़रत उमर का करीबी था मेरे हवाले करें, इसकी गर्दन मारूं। अकील बिन अबी तालिब को अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले करें, वो इसकी गर्दन मारें। और फलां को जो हज़रत हमजा का भाई है हज़रत हमजा के हवाले करें, वो इसकी गर्दन मारे, यहाँ तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मुशरिकीन के लिए नरम गोशा नहीं है। और ये हजरात मुशरिकीन के कायदीन भी हैं। हज़रत उमर का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात पसंद फरमाई और मेरी बात पसंद नहीं फरमाई। चुनाचे कैदियों से फिदिया लेना तय कर लिया। इसके बाद जब अगला दिन आया तो सुबह ही सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुआ और वो दोनों रो रहे थे। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी क्यों रो रहे हैं? अगर मुझे भी रोने की वजह मिली तो रोऊंगा, अगर ना मिल सकी तो आप हजरात के रोने की वजह से रोऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिदिया कबूल करने की वजह से तुम्हारे साहब पर जो चीज़ पेश की गई इसकी वजह से रो रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक करीबी दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि हम पर उनका इज़ाब इस दरख्त से ज़्यादा करीब पेश किया गया है। और अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई, किसी नबी के लिए ये दुरुस्त नहीं, ये मैं तर्जुमा बता रहा हूँ आपको, कि किसी नबी के लिए ये दुरुस्त नहीं कि उसके पास कैदी हो, यहाँ तक कि वो ज़मीन में अच्छी तरह खून रेजी कर ले। तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो, अल्लाह आखिरत चाहता है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह की तरफ से नवश्ता सबकत ना कर चुका होता तो तुम लोगों ने जो कुछ लिया है इस पर तुमको सख्त अज़ाब पकड़ लेता। और अल्लाह ताला की तरफ से जो नवश्ता सबकत कर चुका था वो ये था, यानी मुशरिकीन को जंग में कैद करने के बाद या तो एहसान करो या फिदिया ले लो। चूँकि इस नवश्ते में कैदियों से फिदिया लेने की इजाज़त दी गई है, इसलिए सहाबा कराम को इस हवाले से जो है वो मुश्किल पेश आई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भांप चुके थे कि अल्लाह ताला को ये चीज़ नापसंद लग रही है। और बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की राय के मुताबिक मामला तय हो चुका था, इसलिए मुशरिकीन से फिदिया लिया गया। फिदिया की मिकदार 4000 और 3000 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक थी। अहले मक्का लिखना पढ़ना भी जानते थे, जबकि अहले मदीना लिखने पढ़ने से वाकिफ ना थे। इसलिए ये भी तय किया गया कि जब जिसके पास फिदिया ना हो मदीने के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे। जब ये बच्चे अच्छी तरह सीख जाए तो यही इसका फिदिया होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई कैदियों पर एहसान भी फरमाया और उन्हें फिदिया लिए बगैर रहा कर दिया। इस फहरिस्त में हज़रत मुतलब बिन अंतब, सईफी बिन अबी रफ़ा और अबू अज़ा के नाम आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अबूल आस को भी शर्त पर बिला फिदिया छोड़ दिया कि वह हज़रत ज़ैनब की राह ना रोकेंगे। इसकी वजह यह हुई कि हज़रत ज़ैनब ने अबूल आस के फिदिये के में कुछ माल भेजा था, जिसमें एक हार भी था। ये हार हकीकत में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। जब उन्होंने हज़रत ज़ैनब को अबूल आस के पास रुखसत किया था तो ये हार इन्हें दे दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखा तो आप पर बड़ी रकत तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इजाज़त चाहिए कि अबूल आस को छोड़ दे। सहाबा ने इसे कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबूल आस को शर्त पर छोड़ दिया कि हज़रत ज़ैनब की राह छोड़ दे। चुनांचे हज़रत अबूल आस ने इनका रास्ता छोड़ दिया और हज़रत ज़ैनब ने इज्जत फरमाई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी साहबी को भेजा ताकि तुम दोनों वतन जा हज में रहना। जब ज़ैनब तुम्हारे पास से गुजरे तो साथ ले लेना। ये दोनों हज़रात तशरीफ ले गए और ज़ैनब को साथ लेकर मदीना वापस आए। हज़रत ज़ैनब की इज्जत का वाक़या बड़ा तवील और अलमनाक है। कैदियों में सहल बिन उमरू भी था जो ज़ुबान आवर और ख़तीब था। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, सहल बिन उमरू को अगले 2 दांत तड़वा दीजिए, इसकी ज़बान लपेट
लिपट जाया करेगी और वो किसी जगह खतीब बनकर आपके खिलाफ कभी खड़ा ना हो सकेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये गुजारिश इनकी ये गुजारिश मुस्तरद कर दी, क्योंकि ये उस मशरक़ सफर जमन में आता है जिस पर क़यामत के रोज़ अल्लाह की तरफ से पकड़ का खतरा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात नहीं कबूल की, हालांकि आप मुकम्मल गिरफ्त रखते थे। यही आपकी सुन्नत है कि आपने बदला लेने की ताकत रखते हुए भी, तमाम इख्तियार होने के बावजूद भी दुश्मन से नरम रवैया इख्तियार किया और अल्लाह के काम को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ फैसले किए गए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।